हेलो फ्रेंड्स, 2 दिसंबर से अगन माह की शुरुआत होने वाली है। अगन माह में भगवान विष्णु और माता महालक्ष्मी की सात्विक लहरें सारे ब्रह्मांड में फैली हुई होती है। इस माह में माता महालक्ष्मी ने स्वयं बताया है कि जो भी स्त्री, जो भी पुरुष इस माह में मेरा व्रत और पूजन करेगा, उसके घर में मैं सूक्ष्म रूप में विराजमान रहूँगी। उसके घर में सदैव माता महालक्ष्मी की कृपा, सुख, समृद्धि, शांति बनी रहेगी। मार्गशीर्ष माह ये बहुत ही पवित्र महीना है। इस माह में हम जो भी उपाय वो सेवा करें, उससे माता महालक्ष्मी प्रसन्न होती है। हमें इस माह में कुछ सेवाएं, कुछ उपाय करने होते हैं, व्रत करना होता है। तो जब हम गुरुवार के व्रत करने वाले हैं तो तब घर में सभी ने नॉनवेज का सेवन बंद करना चाहिए। लेकिन बहुत जगह पर ऐसा होता है कि जो व्रत करते हैं उनका ऐसा कहना होता है कि घर वाले नहीं मानेंगे कि नॉनवेज बंद करने के लिए, तो आप उन लोगों को खाने दीजिए। लेकिन अगर आप गुरुवार का व्रत करने वाले हो तो आप नॉनवेज मत खाइए। इसी प्रकार आपको दूसरों के घर का परान्न भी नहीं खाना चाहिए। दूसरों के घर का अन्न खाने से हमने जो भी व्रत, जो भी पूजा की है, उसका फल उन लोगों को चला जाता है। इसलिए व्रत के दिन हमें हमारे घर में ही व्रत का उपवास छोड़ना होता है। लोगों के घर का अन्न, परान्न नहीं खाना चाहिए। उसी तरह अगन माह में हमें किसी की निंदा नालस्ती भी नहीं करनी चाहिए। किसी के बारे में कुछ भी बुरा नहीं सोचना चाहिए या किसी के बारे में कोई बुरा नहीं बोलना चाहिए। अगर आपके बारे में कोई बुरा बोल रहा है, आपकी निंदा कर रहा है, तो उसे करने दीजिए। आपको इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। वो जो भी करेगा भगवान उसे उसके दुगना देंगे। क्योंकि ये विधान है कि जो भी कर्म हम करते हैं, जो अच्छा है या बुरा है, वो हमें वापस, यूनिवर्स हमें वापस लौटाता है। अच्छा कर्म करे तो हमें अच्छा ही वापस मिलता है और बुरा कर्म करे तो हमें बुरा ही वापस मिलता है। तो अगन माह में, ये पवित्र महीने में हमें किसी की भी निंदा नालस्ती नहीं करनी है। हमें शांत रहना है। शांत रहकर हमें माता महालक्ष्मी के आगमन के लिए उनके व्रत वैकल्य करने हैं। 4 गुरुवार का व्रत पड़ रहा है। इस माह में आप मांसाहार तो वर्ज कीजिए ही, वैसे ही परान्न खाना भी वर्ज कीजिए। घर में आपकी बेटी, बहू, पत्नी, माँ, बहन, इन सभी का सम्मान कीजिए। जिस घर में औरतों का, महिलाओं का सम्मान होता है, पत्नी का, बहन का, बेटी का, माँ का सम्मान होता है, उस घर में माता महालक्ष्मी सदैव रहती है। उस घर में किसी भी प्रकार के दोष नहीं लगते, पितृदोष नहीं लगता। किसी भी प्रकार से दोषों से, नकारात्मक ऊर्जा से वह घर हमेशा ही खुशहाल रहता है। कभी कभी हम कहते हैं कि देखो उनके घर में कितनी कम कमाई आती है, फिर भी वो लोग कितने खुश हैं, एक दूसरे के साथ कितने आनंद से रहते हैं, उनके घर में कितनी खुशियाँ हैं। यही कारण है कि उनके घर के लोग मन से शांत है और किसी के बारे में बुरा नहीं सोचते। घर में बहू, बेटी, पत्नी, माँ सभी का सम्मान करते हैं। कभी कभी बहुत पैसा होने के बाद भी हमारे घर में वो सुख, वो शांति नहीं होती, और कभी कभी किसी के पास कम पैसा होने के बाद भी उसके घर में बहुत खुशियाँ और शांति होती है। उसी का कारण ये है कि उन लोगों के पास जो है, जितना है, उसमें वो समाधानी है और वो किसी के बारे में बुरा नहीं सोचते, किसी की निंदा नालस्ती नहीं करते और घर की महिलाओं का सम्मान करते हैं। इसीलिए उनके पास ज़्यादा पैसे नहीं होने के बाद भी उनके घर में खुशियाँ हमेशा बनी रहती है। इसलिए हमें भी यह कोशिश करनी है कि इस अगन माह में हमें हो सके उतना माता महालक्ष्मी की सेवा और उपाय करने हैं और व्रत करना है। मन को शांत रखना है, किसी के बारे में बुरा नहीं बोलना, बुरा नहीं सोचना है। चमड़े की चीज़ें, चमड़े की वस्तुएं, चमड़े की चप्पल, चमड़े की पर्स, इन वस्तुओं का भी हमें इस्तेमाल नहीं करना है। हो सके तो गुरुवार के दिन जब हम व्रत करें तो हम नहाने के पानी में
चुटकी भर हल्दी डाल करना है। वैसे तो अगन माह के महीना भर भी अगर आप आपके नहाने के पानी में एक चुटकी हल्दी या तो पंचगव्य डालकर स्नान करें तो आपके जीवन से जो भी नकारात्मकता है, आपके घर में जो भी नकारात्मकता है वो चली जाएगी इस दिन। तो गुरुवार के दिन ज़रूर से एक चुटकी हल्दी पानी में डालकर आप नहाइए। उसके बाद दिन भर आप माता महालक्ष्मी के मंत्र का जप कीजिए। अगर आपके पास कुमकुम अर्चन करना है तो माता महालक्ष्मी की मूर्ति के ऊपर कुमकुम अर्चन कीजिए। अगर आपके पास श्री यंत्र है तो श्री यंत्र के ऊपर भी आप कुमकुम अर्चन कीजिए। आप वैसे तो महीना भर हमें रोज़ कुमकुम अर्चन करना चाहिए, लेकिन अगर आप महीना भर नहीं कर सकती तो गुरुवार और शुक्रवार के दिन ज़रूर से कुमकुम अर्चन कीजिए। गुरुवार और शुक्रवार के दिन दहलीज का पूजन भी ज़रूर कीजिए। सुबह जल्दी उठकर बाहर जो हमारा आंगन है उसे साफ़ करते समय उस पानी में हमें थोड़ा सा जो समुद्र का नमक होता है वो नमक और एक चुटकी हल्दी डालकर इस पानी से आंगन को साफ़ करना है। उसके बाद हमें हमारे चौखट पर हल्दी का लेपन करना है। घर के बाहर हमें घी का दीपक जलाना है और सुगंधित अगरबत्ती लगानी है और माता महालक्ष्मी से हमारे घर में प्रवेश करने के लिए प्रार्थना करनी है। और दिन भर हमें माता महालक्ष्मी के मंत्रों का जाप करना है। दोपहर में, शाम में हमें माता महालक्ष्मी की पूजा मांडकर उनकी कहानी सुननी है, उन्हें मीठे का नैवेद्य बताना है और व्रत करना है। व्रत शाम में हमें आरती करने के बाद उसका उपवास छोड़ना है। जो भी हमने पूजा मांडी है उस पूजा को हमें दूसरे दिन शुक्रवार के दिन सुबह उठाना है। इस प्रकार हमें अगन माह में गुरुवार के व्रत की पूजा करनी है। और जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं इन चीज़ों का हमें पालन करना है, इन चीज़ों को हमें घर में नहीं करना है। तो मेरी वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सबको श्री स्वामी समर्थ। स्वामी महाराज की कृपा से आप सभी की मन की अच्छी इच्छाएं पूरी हो, ऐसे स्वामी के चरणों में प्रार्थना करती हूँ और आज की वीडियो को ख़त्म करती हूँ।